नमस्कार, मैं उमा व्यास। आज यहाँ श्री कल्तूर संस्थान की ओर से एक निजी फार्म हाउस पे आए हैं। तो ये चंबल के किनारे इन्होंने यहाँ पे खेती कर रखी है और मेरे साथ ये पुष्पा जी हैं जो यहाँ पे बैंगन और कई तरह की प्रजातियों की यहाँ पे खेती करते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ लगी कि ये इसमें जो भी खाद का प्रयोग कर रहे हैं वो अपने ये खुद निर्मित करते हैं और किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड का ये यूज़ इसमें नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह का हम सिनेरियो देख रहे हैं कि जो बीकानेर और भटिंडा के बीच में जो ट्रेन चलती थी, एक वो भी दौर था जिसे कैंसर ट्रेन कहा जाता था, क्योंकि उसमें लगभग 60% पैसेंजर कैंसर की बीमारी से पीड़ित होते थे। तो ये इनकी बहुत अच्छी मुहिम है कि ये जैविक आधारित जो है फसल उत्पादित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे योजनाओं और फ्लेक्सी स्कीम्स के माध्यम से ये बता रही हैं कि जैसे पंचगव्य जो पंचामृत है उसके माध्यम से जैविक खाद है उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा खेती को प्रोत्साहन सरकार भी दे रही है। और ये हम सब का एक नैतिक दायित्व है कि हम इस तरह की खेती करें जो कम से कम नुकसान पहुंचाए। और मैं पुष्पा जी से जानना चाहूँगी कि ये कौन सी प्रजाति है? ये कृष्णा है। कृष्णा है। अच्छा, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया यहाँ खेती करते हुए? मेरे क्या है, जब 30 साल 29 साल की तो बच्ची होगी बड़ी वाली। अच्छा, तो लगभग आपको 30-35 साल हो गए यहाँ खेती करते हुए? हमारी क्या है 90 में हुई थी मेरी शादी। अच्छा, 90 प्रांत का ये शायद। तो पहले आप यहाँ किसकी खेती करते थे और अभी मतलब पहले तो अमरूद की पूरा पूरा बगीचा अमरूद पूरा और बगीचा। आम का था मतलब। और अब आपने अमरूद फिर का जैसे आम अमरूद सूख गए मतलब। अच्छा, तो फिर ये खेती तो करना जहाँ पहले चावल जैसे करना। बता रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पहले क्लाइमेट जो बदलता जा रहा है, क्लाइमेट शिफ्टिंग की जो बात है उसकी वजह से इन्होंने शायद ये फसल का पैटर्न बदला होगा। सूखे ना जब निकाले हमने, हरे नहीं निकाले मतलब। अच्छा। जैसे सूखते गए ना, हाँ। जैसे एक पेड़ यहाँ तो सूख ये गया, सूखने की क्या वजह मानते हैं ये आप? कीड़ा है मतलब कीड़े खेती में, और मतलब ये प्रदूषण, बढ़ती गर्मी। हाँ, फैक्ट्री का प्रदूषण, फैक्ट्री पास में ही है। हाँ, और ये इसकी ना वजह पास में है ना, तो कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो फैक्ट्रीज है उसका जो फसल है क्रॉप पैटर्न पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो ये पेड़ मतलब पूरा बगीचा था आम के, बहुत 40-50 पेड़ थे हमारे। और आम के इसमें तो जाम फलते पूरे में। अच्छा अच्छा। तो जैसा कि आप ये सब जानते हैं कि जो NPK का रेशियो होता है वो मॉडरेट होता है, 4:1 का होता है, लेकिन उसको बढ़ा के 55-60 के आसपास पहुंचा दिया गया है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपनी खेती में या आप जहाँ भी अपने घर में जो भी छोटा मोटी बागवानी करें उसमें कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करें ताकि हम एक हेल्दी जीवन जी सकें। बहुत पुष्पा जी धन्यवाद। धन्यवाद, आप यहाँ आए, समझाया इतना। बिल्कुल, मैं आती रहूंगी आपके यहाँ। साथ अजय हैं जो बताएंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। बताइए, ये कैसे आपने बनाया? ये गोबर हम सर्वप्रथम इस बेड में हम गोबर को इकट्ठा करते हैं। अच्छा, फिर इसको 5-6 दिन के लिए खाली छोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या है 1 by 1 डे इसमें पानी छिटकते हैं। फिर इसमें मीथेन गैस बनती है, वो मीथेन गैस निकलने के बाद फिर इसमें हम केचुए डालते हैं। अच्छा, फिर केचुए डालने के बाद इसको या तो किसी चीज़ से ढक देते हैं, जैसे पराली हो गई या फिर बोरी वगैरह से ढक देते हैं। फिर ये उसके बाद से ये प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तो कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है ये प्रक्रिया चलती है मैम इस बेड की कम से कम 3 महीने की। 3 महीने की। हाँ। कितनी क्वांटिटी का आप ध्यान रखते हैं? कितनी मतलब इसमें हम इस बेड में मिनिमम ये केंचुए है ना? हाँ, ये केचुए, बहुत हाँ, ये हाँ। केचुए है। ये तैयार हो गया मैम। तो अपन ये इसकी फर्स्ट लेयर निकाल लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट लेयर आप निकाल के यूज कर लेंगे, फिर वापस जो बनेगी ऑटोमेटिक अंदर चले जाते हैं। हाँ, ये बताएं कि ये जो आपने सोलर प्लेट लगाई है इसके माध्यम से आप क्या क्या करते हैं इधर? जी मैम, इससे हम पूरे खेत में सिंचाई करते हैं। और अच्छा। इसके अलावा हम इससे घर की भी चला सकते हैं, लाइट की जो है वो वगैरह। हाँ, घर की भी चलाते हैं। और बाकी हम 2-3 मोटर और एक्स्ट्रा चलाते हैं। अच्छा, तो इसमें आप ड्रिप इरिगेशन वगैरह ड्रिप इरिगेशन चलाते हैं। अच्छा, इसी के माध्यम से हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आपका इनोवेशन है। ये यहाँ पे कितने पेड़ आपने मौसमी के लगाए हैं? जी मैडम, हमने ये 40 पेड़ मौसमी के लगा रखे हैं। इसका मुझे बताइए कि ये कितना आप प्रोडक्शन कितना होता है लगभग साल भर में? प्रोडक्शन होता है मैम 3 से 4 क्विंटल होता है। 3-4 क्विंटल हो जाता है ना? ये बहुत अच्छा है। तो पहले जैसे आपकी मदर ने भी बताया कि पॉल्यूशन की वजह से और फैक्ट्री की वजह से आपके अमरूद के वो पेड़ सूख गए थे। जो मैम पुराने पेड़ थे वो पोल्यूशन होता है। अब जैसे जैसे सिटी नज़दीक आती जा रही है उस हिसाब से
पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से क्या है पेड़ भी खराब हो रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि एक रोजगार की कमी से पुश फैक्टर काम करता है जो गांव के लोगों को शहर की ओर धकेलता है। उस वजह से भी जो फैक्ट्रियां है जितना ज़्यादा एक जो इफेक्ट पड़ा है उसकी वजह से खेती पे, क्रॉप पैटर्न पे, हर चीज़ पे फर्क पड़ा है। तो अजय आपने आगे क्या सोच रखा है? क्या आप एक आधुनिक किसान मतलब जो मॉडर्न खेती करे वो बनना चाहते हैं या पढ़ाई में आपने आगे कुछ सोचा हुआ है? जी मैंने पढ़ाई तो कर रखी है ऑलरेडी एग्रीकल्चर अच्छा। में, तो मैं तो सोच रहा हूँ मैंने इस पढ़ाई भी इसी की करी तो मैं इसमें ही आगे करूँ एग्रीकल्चर तो में। ये बहुत अच्छा है कि ऐसे युवा की तो देश को जरूरत भी है जो ऐसी जो एग्रीकल्चर बेस्ड अपने जीवन की आजीविका जो है बनाए। और मैं एग्रीकल्चर के हिसाब से मैंने जैविक खेती भी करता हूँ और उसके साथ मैं खुद का वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करता हूँ, वही अपन खेतों में डालते हैं। जी उद्देश्य क्या है ये इस तरह से ये जो आप जैविक खेती पे बढ़ावा दे रहे हैं? इसका मेन उद्देश्य यही है जो समाज में बीमारियाँ फैल रही है कैंसर वगैरह, तो इससे क्या है ये सब बीमारियाँ कम हो, इसलिए मैं पेस्टिसाइड यूज़ ना करके मैं खुद की खाद को यूज़ करता हूँ और मेरी गाय का गोबर इन सब चीज़ों का यूज़ करके मैं खाद बना के तैयार करता हूँ और इन सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ। मुझे लगता है कि आप जैसे युवा किसान की भी देश को ज़रूरत है और आप बहुत आगे जाएं इस फील्ड में। धन्यवाद।